नमस्कार, मैं मुक्ता भटनागर एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है कि अपने बच्चों को हम होमवर्क कैसे कराएं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाएं उनकी स्टडी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप उन्हें उस प्रेशर में से बाहर निकालिए जो कि उनके ऊपर हर टाइम रहता है कि स्टडी करो, अपना होमवर्क करो, अपनी एक्टिविटी करो, अपना असाइनमेंट करो। आप पहले उन्हें उस सब से बाहर निकालिए। हर चीज़ को पहले अपने ऊपर रख के देखिए। जैसे कि आपसे ही अगर अभी कल को कोई काम कहा जाए प्रेशर में आके, तो आप उसे नहीं करेंगे। फिर भी अगर आप उसे करते हैं तो आप उसे बोझ समझ के करेंगे, वो आपकी खुद की इच्छा नहीं होगी। यही बच्चों के साथ होता है। जब हम उन्हें ज़बरदस्ती प्रेशर में आके होमवर्क या स्टडी करने के लिए कहते हैं तो वो कर तो लेते हैं, पर ये उनकी खुद की इच्छा नहीं है, ये वो एक प्रेशर में आके कर रहे हैं। तो पहले आप उन्हें उस कंडीशन से बाहर निकालिए। इसके लिए आपको उन्हें मतलब ये फील कराना होगा कि वी आर द फ्रेंड्स, हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे हम लोग खेलते हैं, सेम लाइक दैट ये स्टडी भी बहुत ही नॉर्मल थिंग है। ये कोई इतना हार्ड वर्क नहीं है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा हर टाइम करो बेटा, पढ़ो बेटा, असाइनमेंट करो, एक्टिविटी करो। इन सब से प्लीज़ उसे बाहर निकालिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पर जा पाएंगे। तो इस सब के लिए वही आप उसके साथ खेलिए, खुश रहिए, उसे खुश रखिए, उसे पैम्पर कीजिए और उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाइए। अब इसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ उसे रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए। मैंने अपना 5:30 का टाइम सेट किया हुआ है अपनी बुक्स पढ़ने के लिए। तो जैसे ही मेरा 5:30 होता है, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं उसी वक्त उठती हूँ और बोलती हूँ कि अब ये मेरा थोड़ा सा स्टडी का टाइम है, सो आई एम गोइंग नाउ, यू कंटिन्यू योर वर्क। और मैं अंदर जाती हूँ रूम में, डोर बंद करती हूँ। अब चाहे मैं पढ़ रही हूँ या नहीं पढ़ रही हूँ, पर उसे लगता है कि मेरी मम्मा अब स्टडी करके 10 to 15 मिनट बाद ही बाहर आएगी। उस टाइम में मैं अपना कुछ और काम भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा पढ़ती हूँ, पर उसे ये लगता है कि मैं पढ़ रही हूँ। तो वो देखता है कि अच्छा, मतलब इतनी मेरी माँ इस चीज़ के लिए इतनी रिस्पॉन्सिबल है। तो उसे भी जब उसकी स्टडी टाइम होता है मेरे बेटे का इवनिंग में, तो वो खुद बोलता है, मम्मा कैन आई डू माई होमवर्क। मैं उससे नहीं बोलती कि बेटा जाओ अपना होमवर्क करो, बेटा अपनी स्टडी करो। वो मेरे पास आता है, तब वो अपना होमवर्क करने खुद जाता है। तो आप अपने बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेवलप कीजिए। ये हुआ। अब आप और क्या कर सकते हैं कि जैसे उसके लिए ना एक ऐसा माहौल बनाइए जहाँ की बार बार डिस्ट्रैक्शन ना हो। जैसे बच्चा जब अपना होमवर्क कर रहा है, जब पढ़ रहा है, तो उसके आसपास कोई टॉयज़ ना हो, उसके आसपास मोबाइल ना हो। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई असाइनमेंट पड़ा हुआ है, उसका कोई पुराना, बहुत सी बुक्स पड़ी हुई हैं, वो सब ना हो। टेबल एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो बच्चा ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो यहाँ वहाँ नहीं देखता है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देता है। फिर भी अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं है पढ़ने में, तो आप उसके लिए एटलीस्ट टेबल लैंप यूज कीजिए। टेबल लैंप से क्या होता है ना कि चारों तरफ जब लाइट नहीं जल रही होती है, अगर दिन का टाइम है तो कर्टेन डाल दीजिए और टेबल लैंप यूज़ कीजिए। तो बच्चे का फोकस वहीं जाता है, स्टडी पे ही जाता है, क्योंकि वहाँ टेबल लैंप चल रहा है और चारों तरफ उसका फोकस नहीं जाता है। और इसके साथ ही आप बच्चे को कभी भी फ्लोर पे बैठ के मत पढ़ाइए। फ्लोर पे बैठ के पढ़ाने से एक तो उसके बैक पेन हो सकता है, दूसरा वो वाला माहौल नहीं आता है। जैसे कि अपन लोग ही हैं, हम लोग जब कभी पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, तो हम लोग जैसे शिरडी जाते हैं या वैष्णो देवी जाते हैं। वहाँ हम लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि उस जगह का एक महत्व है, उस जगह की कुछ महिमा है। हाँ, तो वही जैसे कि बच्चा स्कूल जाता है तो वो टेबल चेयर पे बैठता है, तो वहाँ उसका वो माहौल सेट है। पर जब घर में आप उसे फ्लोर पे बैठ के पढ़ाते हैं तो उसके लिए वो माहौल नहीं हो पाता है पढ़ने वाला। तो आप उसे टेबल चेयर पे श्योरली पढ़ाइए। अगर आप टेबल चेयर नहीं देना चाहते हैं तो कुछ फ्लो वाली टेबल भी आती हैं जहाँ के बच्चा फ्लोर पे बैठेगा, बट जो राइटिंग है, जो स्टडी है, वो टेबल पे बैठ के करेगा, मतलब अपनी बुक को टेबल पे रखेगा। तो ये सब कीजिए, इससे क्या होगा ना, एक माहौल सेट होता है। ये सब कीजिए। एक कि जो उस बच्चे का ना माइंडसेट, आपने अगर बच्चे का माइंडसेट ये कर दिया कि ये काम तुम्हें करना है, हाँ, स्टडी तुम्हें करनी है, तो ये उसे ना उसके लिए बोझ हो जाएगा। ऐसे मत कीजिए। आप उसका माइंडसेट ऐसे कीजिए कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी गुड थिंग,
इट्स अ वेरी नाइस थिंग, लाइक योर प्ले, लाइक योर गेम, लाइक योर वॉचिंग टीवी टाइम, ये भी उसी तरीके का काम है। तो आप इसे बहुत इंटरेस्ट से कीजिए। हाँ, अब जैसे कि अभी 3-4 डेज़ पहले की बात है कि मेरे बेटे को एक एक्टिविटी आई। तो वो उसको मतलब उसका करने का कोई मूड नहीं था, उसमें एक क्लॉक बनानी थी, उसका मूड नहीं था उसे करने का। तो मैंने समझ लिया कि इसको नहीं करना है। अब मैंने क्या किया कि उसकी वो एक्टिविटी को ओपन किया और मैंने उसकी क्लॉक बनाना शुरू कर दिया। आया घूमता हुआ, हाँ मम्मा व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा कुछ नहीं यार, एक बड़ी मस्त एक्टिविटी आई है, मैं तो उसी को कर रही हूँ। तो तब भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि समझ गया कि ये शायद मुझे बुद्धू बना रही है। कुछ नहीं बोला, मैं करने लगी। फिर ना बोला कि व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा सी यार, इट्स वेरी नाइस मैन, सो आई एम डूइंग ए वाओ। तो फिर थोड़ी देर बाद आता है, कहता है मम्मा कैन आई डू? मैंने कहा यस यू कैन डू, बट प्लीज़ फर्स्ट लेट मी डू ना, बिकॉज आई इज़ सो मच इंटरेस्टिंग, आई वॉन्ट टू डू। मतलब कैन आई डू ऐसे करके मैंने उसे किया। तो उसे लगा कि मतलब कुछ इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मम्मा इतना इंटरेस्ट दिखा रही है, इसका मतलब समथिंग इज इंटरेस्टिंग। तो उसको भी उसे करने का मन करने लगा है। मतलब मैंने सिर्फ मैक्सिमम 20% उसकी वो एक्टिविटी की, 80% उसी ने कंप्लीट की। तो वही कि उसका इंटरेस्ट जगाइए पढ़ाई में। अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो बच्चा बहुत कुछ कर ले जाएगा। एक आजकल मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चे की भी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका 100% दिलाना चाहते हैं। वेरी नाइस कि आप ऐसी सोच रखते हैं और आप अपने बच्चे का 100% दिला भी रहे हैं। बट मैं अपने बच्चे के साथ उसकी ऑनलाइन क्लास में बिल्कुल नहीं बैठती, क्योंकि मैं अपने बच्चे को आज के लिए रेडी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने बच्चे को आगे आने वाले फ्यूचर के लिए रेडी कर रही हूँ। आज मैं उसके साथ बैठ के उसका 100% दिला दूँगी, बट जब वो आगे जाएगा तो वो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा कि ये वो मास्टर की हैं जो मुझे 100% दिला सकती हैं। तो मैंने उसे छोड़ रखा है ऑनलाइन क्लासेस के टाइम। बाद में मैं उससे बिल्कुल प्रॉपर पूछती हूँ कि क्या पढ़ाया आपने, क्या बताया। वो सब मुझे प्रॉपर तरीके से बताता है कि मैम ने मुझे ये पूछा या ये नहीं पूछा, मैं ये बता पाया या ये मैं नहीं बता पाया। तब भी मैं उसे कोई डांटती नहीं, मैं उसे बोलती हूँ इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम यू ट्राई योर बेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा हमेशा बहुत अच्छे आंसर्स देता है या बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है अपनी मैम के सामने, बट मैं उसे रेडी कर रही हूँ आने वाले टाइम के लिए। मैं उसका 100% आज नहीं दिला रही, मुझे पता है, बट आई एम श्योर कि जब वो अपनी बड़ी क्लास में जाएगा तो वो अपना 100% ज़रूर देगा, क्योंकि तब तक वो इंडिपेंडेंट हो चुका होगा और उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो चुका होगा कि आई कैन डू अलोन। तो वही बात मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ पेरेंट्स, आप अपने बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए कि बेटा यू कैन डू, वी आर ओनली हेल्पर्स। ये चीज़ आपकी है, ये होमवर्क आपका है, ये स्टडी आपकी है, हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, बट ये काम करना आपको है। तो ये सब चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं। इसके साथ ही आप उसके कुछ अच्छे काम करने पे उसे बैच ज़रूर दीजिए। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैं कुछ लेकर भी बैठी हूँ आज। जैसे आज मैंने अपने बेटे को ये दिया, सी बर्ड्स बेस्ट प्रो। ये क्या है कि मेरा एक छोटा बेटा भी है, तो वो उसकी बहुत केयर करता है। तो जब मैंने देखा, मैंने उसे ये दिया, तो आज मुझे थोड़ा सा अपना कुछ पर्सनल काम था, जब मैं उसे कर रही थी तो वो मोर रेस्पॉन्सिबल था अपने छोटे भाई के लिए, क्योंकि उसे ये बैग मिला। सेम लाइक दैट मैंने उसे कल ये दिया था, इंटेलिजेंट बॉय। सारा दिन वो इसे लगाकर घूमा, आप ऐसे भी बना सकते हैं घर में। सारा दिन वो इसे लगाकर घूम रहा था कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट बॉय, और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई था कि माई मदर इज़ सेइंग आई एम वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो वही कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और ऑब्वियसली छोटा वाला भी कुछ मांग रहा था, तो मैंने उसे ये कुछ कुछ दिया, क्यूट बेबी। वो भी सारा दिन लगा के घूमता रहा। एंड यू नो टुडे व्हाट आई गॉट, ये मेरे बेटे ने मुझे दिया है, सी आज बेस्ट मदर। दिस वॉज सो लविंग, सीरियसली। मतलब मुझे आज लगा कि ये बहुत ही अमेजिंग था मेरे लिए जब उसने मुझे ये बेस्ट मदर का बैज दिया। तो मैं इसे यहाँ लगाकर ऐसे ही घूम रही थी, और ये उस वीडियो बनाने के लिए मैंने इसे निकाला है। तो वही कि आप ये सब यूज़ कर सकते हैं, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ।
दूसरा, अगर वो कोई गलती करता है अपने होमवर्क में तो आप उसे डांटिए मत, क्योंकि उसने ट्राई किया है तभी उससे मिस्टेक हुई है। हाँ, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो समझ में आता है कि आप उसे बोल सकती हैं कि बेटा यू हैव टू डू। बट अगर वो कर रहा है, वो मिस्टेक हो रही है, तो आप उसे मत डांटिए, क्योंकि अगर बच्चा ट्राई कर रहा है और आपने उसे डांट दिया तो आप उसको उसी वक्त उसकी क्रिएटिविटी के लिए रोक देंगे। नेक्स्ट टाइम वो कुछ भी करने से डरेगा और उसकी क्रिएटिविटी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो अगर मिस्टेक्स हो रही हैं, पेज गंदा हो रहा है, असाइनमेंट अपलोड करना है, इट्स ओके, डोंट टेक टेंशन। अगर हो रहा है गंदा होने दीजिए। उस गंदगी का मतलब है कि आपका बच्चा कुछ ट्राई कर रहा है, आपके बच्चे ने कुछ ट्राई किया है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अपने बच्चे के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, उसे बहुत प्यार कीजिए, उसे खुश रखिए और उसे रिस्पॉन्सिबल बनाइए। नेक्स्ट चलते हैं कि आपने कभी ये सोचा है कि आपका बच्चा टीवी देखते टाइम या मोबाइल देखते टाइम वो आपको क्यों नहीं बुलाता, वो आपसे क्यों नहीं कुछ पूछता? क्योंकि वहाँ वो अपना 100% दे रहा है और वहाँ आप उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। दिस इज़ द मेन पॉइंट। उसे पढ़ना नहीं आता इंग्लिश हिंदी अच्छे से, आता है बट अच्छे से नहीं आता, फिर भी उसे पता है कि कौन सा लिंक कहाँ है, कैसे ओपन करना है, कैसे मोबाइल को टीवी से कनेक्ट करना है। क्या आपने उसे ये सब बैठकर सिखाया? नहीं, पर उसे आ गया। क्यों? क्योंकि आपका वहाँ कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं था। वो उसने अपना 100% दिया, उसने खुद वहाँ सीखा। तो वही मैं बोल रही हूँ कि उसे स्टडी में भी खुद सीखने दीजिए, उसे खुद करने दीजिए। आप उसकी हेल्पर हैं, वो वर्क आपका नहीं है, वो आपके बच्चे का है, उसे करने दीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। तो इससे ना उसके अंदर बहुत सारी अच्छी हैबिट डेवलप होंगी और जब तक वो हायर क्लासेज में पहुँचेगा वो अपनी चीज़ें खुद से करेगा। ये हुआ। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि आप सभी ने कभी ना कभी कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर जीता होगा और उसके लिए मेहनत भी की होगी। तो अगर यहाँ भी आप कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने बच्चे की स्टडी के लिए, अपने बच्चे के होमवर्क के लिए, तो यहाँ भी आपको मेहनत करनी ही होगी, तभी आपको आपका रिवार्ड मिलेगा। तो इसके लिए वही कि अपने बच्चे के साथ खेलिए, उसके साथ फ्रेंडली एनवायरनमेंट डेवलप कीजिए और उसे रिस्पॉन्सिबल बनाइए। सीधे समझाकर, 2 किताबें पढ़कर या उसे कोई भाषण देकर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकती। आपको उसका आइडियल बनना होगा। अगर आप उसका आदर्श होंगी, वो आपको देखकर बहुत कुछ सीखेगा। जैसे कि है ना, हम लोग देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें होती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो इमेज सबसे पहले कैच करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा इमेजिनेशन पार्ट होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है माइंड में। तो वही कि उसे सोचने दीजिए, उसे समझने दीजिए चीज़ों को और उसे रिस्पॉन्सिबल बनने दीजिए। इसके लिए बस आपको वही करना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, उसके साथ खेलना है, उसकी एक्टिविटी को खेल खेल में कराना है, ऐसा दिखाना है, ऐसे शो कीजिए कि आपको बहुत मज़ा आ रहा है इसमें, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। जैसे कि जब टीवी देखते हैं तो बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि वाह कितना मज़ा आ रहा है, खूब सारा साउंड निकालते हैं मुँह से, खूब खुश होते हैं। तो उसी इंटरेस्ट से उन्हें उनकी स्टडी करने दीजिए और आप सिर्फ उनकी हेल्प कीजिए और उन्हें खुश रखिए, उन्हें डांटिए मत, उन्हें खूब प्यार कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।